पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 93 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 से शुरू करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच, और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। अगर आप लोग पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पूरे रेलवे बैच की वीडियोज़ अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जाके ज़रूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है और उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ डे 1 से यानी क्लास 1 से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आज के क्लास का देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरे क्लास में सारे प्रश्नों को करवाया जाएगा। पहला प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इसमें यह बोल रखा है कि P और Q समीकरण x² + 4x - 21 = 0 के मूल हैं। P इज़ लेस देन Q है, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल P-1 और Q-1 होंगे। इस टाइप के सवाल जो हैं पिछले वीडियोज़ में भी हम लोगों ने किया था। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं आपको तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको बेसिक पता चल जाएगा। ठीक है ना। आइए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है दोस्तों x², ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, x² + 4x और माइनस का यहाँ पर 21 = कितना है, ये 0 के बराबर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल दिए गए हैं P और Q। जब भी दो रूट दिए जाते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि मूलों का जो योग है, यानी P + Q, भाई दो रूट हमारे P और Q हैं तो मूलों का योग होता है -b/a। अब b क्या है, तो b आपका जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx और प्लस यहाँ पर c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, x² का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है यानी कि c। तो -b/a होता है, तो -b कितना है आपका 4 है, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई x² के बगल में क्या है 1 है ना। एक प्रश्न आपको बड़े ध्यान से अच्छे से समझा रहे हैं, बाकी के सवालों को हम लोग जल्दी जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, तो b/a -b/a, a का मतलब 1 हो गया, तो ये कितना आ गया P + Q, यानी मूलों का योग जो है वो 4 के बराबर आ गया, सॉरी -4 है ना, ये यहाँ पर -4 आ गया। अब क्या बोला, अच्छा अब यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल है यानी कि P × Q, ये कितना होता है, तो ये होता है c/a। c आपका कितना है -21, तो ये हो गया आपका -21 डिवाइड बाई 1, तो उतना ही आएगा, -21 ही आएगा। तो P + Q आ गया आपके पास, P × Q भी आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल P-1 और Q+1 होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि जब भी आपके मूल दिए रहते हैं, अगर मूल आपके दिए हैं यानी रूट्स दिए हैं, तो हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं द्विघात समीकरण तो कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं x² माइनस रूट्स का सम, यानी कि सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स इनटू x और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि मूलों का गुणनफल। ये होता है दोस्तों आपका एक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपके मूल दिए गए हों तो पहले मूलों का सम निकालेंगे, मूलों का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग रख देंगे इस वाले में, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाता है। अब सेम चीज़ इसमें भी करना है आपको। अगर हम लोग मूल देखें तो मूलों का योग कितना होगा, सम बताइए कितना है, सम आपका कितना आ जाएगा, एक मूल यहाँ है P-1 और दूसरा मूल है Q+1 है ना, Q+1। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आ जाएगा, -1 + 1 ख़त्म, P + Q आ जाएगा, P + Q। और P + Q की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -4 है, तो ये जो सम है आपका कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, अब आइए इस पे क्या बोला है आपको, गुणनफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P-1 और इंटू Q+1। आप थोड़ा सा कोशिश करिए P और Q की वैल्यू निकालने की, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं P और Q की वैल्यू, है ना। डायरेक्टली अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। P + Q आपका कितना है -4, P × Q कितना है -21। हम ऐसा कौन सा दो वैल्यू ले लें जिनको ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -21 आए। तो हम लोग यहाँ पे -7 और इंटू 3 ले सकते हैं। -7 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -7
+3 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यानी p की वैल्यू हम ले सकते हैं -7 और q की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे 3। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब आइए यहाँ पे क्या करना है, इसमें रखिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताइए, तो प्रोडक्ट है ना, एक प्रश्न बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। प्रोडक्ट कितना होगा p-1 और इंटू q+1, तो p आपका कितना है -7, तो ये हो गया -7 -1 है ना, -7 -1 और इंटू q+1, तो q आपका कितना है 3 है, तो 3 + 1 यानी कि 4, तो यहाँ हो गया -8 और +4, तो -8 और इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका आ गया -32, बस इसमें पुट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका जो फाइनल है इक्वेशन x² - सम कितना है आपका -4 है ना, तो ये हो गया -4 इंटू x अब प्लस प्रोडक्ट आपका कितना है -32, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 32 इक्वल टू हो गया आपके पास 0। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x², ये हो जाएगा +4x और ये हो जाएगा -32 इक्वल टू 0। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल आपको 1155 दिया गया है। पद को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें यदि x दो संख्याओं में से छोटी संख्या है। ये बताइए दोस्तों कि हम लोग जब क्रमागत विषम संख्या मानते हैं तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है। अगर हम देखें तो मान लीजिए कि आपके पास एक विषम संख्या 7 है, तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, क्रमागत बोला है ना, तो 9 होगी। मतलब ये इससे 2 ज़्यादा है और हर एक क्रमागत विषम संख्या पिछले वाली से 2 ज़्यादा होते जाएगी, है ना, यानी कि दोनों के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर हम लोग पहली विषम संख्या यानी छोटी वाली x मानेंगे तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, x+2 हो जाएगी, है ना, x+2 हो जाएगी। और इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लाई दिया गया है आपके पास वो गुणनफल दे रखा है 1155। सिंपल सा सवाल था, बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर 2x और 1155 इधर आएगा तो माइनस का 1155 हो जाएगा इक्वल टू उधर तो लड्डू बचा है आपका, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको विषम संख्याओं का या फिर सम संख्याओं की समझ होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दिखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, बन जाएगा। यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, मूलों का योग है आपका यहाँ पे q/p और गुणनफल है r²/q, ठीक ना, जहाँ पे p और q 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं तो द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के विविक्त कर क्रमशः होंगे। विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, दोनों को निकालना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, आप जानते हैं कि जब भी आपको मूलों का योग, मूलों का गुणनफल या फिर डायरेक्टली आपको अगर मूल दे दिए जाते हैं, रूट से दे दिए जाते हैं, तो आप लोग द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। क्या होता है, तो हो जाता है x², ठीक है, माइनस मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है, q/p है, तो यहाँ पे रख दीजिए आपका सम यानी कि q/p, ये हो गया सम, इंटू x यही होता है, प्लस आपका मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना है, r² डिवाइड बाई q है ना, और इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक काम करिए ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह। p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की जो चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। पहले वाले में p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा pqx², ठीक है, माइनस यहाँ p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो p से p कटेगा, q बचेगा और q पहले से 1 है ना, तो q² हो जाएगा, q² इंटू x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो q से q कट जाएगा, ऊपर बस p बचेगा तो pr² हो जाएगा ये, इक्वल टू यहाँ पर इसमें p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। मतलब जो हमारा द्विघात समीकरण बना वो ये बना, pqx² माइनस q²x प्लस pr², मतलब कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड और
थर्ड, सेकंड और थर्ड, है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े गौर से समझिएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फार्मूला। बी आपका कितना है बताइए तो बी आपका माइनस क्यू स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर है ना, x का कॉफिशिएंट जो है, माइनस 4 इंटू ए आपका कितना है, पी क्यू है ना, पी क्यू है, प्लस इंटू यहाँ पे c, तो c आपका कितना है, पी आर स्क्वायर है, ये हो गया। बस निकाल लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि q पावर 4 और माइनस यहाँ पर देखिए 4 p इंटू पी स्क्वायर और q इंटू आर स्क्वायर, तो ये आपका होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। आई होप अभी सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे सवालों को करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला सवाल देखिए, ये बेहतरीन सवाल है, इसमें एक्सपोनेंट का यूज़ हुआ है। 4 की पावर 3x माइनस 8 पावर x प्लस 1 और प्लस 16 बराबर 0 को एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाता है, जहां y इक्वल टू 2 की पावर 3x है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, y की वैल्यू 2 की पावर 3x दिया गया है, तो इधर जो दिया गया है इसको हम लोग 2 की पावर 3x में कन्वर्ट करेंगे। पहले ये बताइए, ये जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर आपको कितनी दी गई है, 3x है। फिर माइनस इसको 8 को क्या लिखेंगे, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3 होता है, और इसके भी पावर में आपको कितना दिया गया है, x प्लस 1 दिया गया है, और प्लस यहाँ पर 16 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। अब गौर से समझिए, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अगर ऐसे करें, a पावर m और पूरे का पावर n करें, या फिर a पावर n और बाहर m को लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग एक ही होता है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी m इंटू n हो रहा है। ठीक है, चाहे हम m को अंदर रख दें या n को बाहर, या फिर n को अंदर रख दें m को बाहर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम इस 3x को अंदर ला सकते हैं, 2 को बाहर भेज सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 की पावर 3x और बाहर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस। अब इसको ज़रा गौर से सुनिए, ये क्या है आपका, 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 की पावर 3x और प्लस 3 एकम 3, इतना हो जाएगा। तो ये प्लस कब होता है दोस्तों, प्लस तभी होता है जब मल्टीप्लाई में हो, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू में 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, पावर ऐड हो जाती है। तो बेस यहाँ सेम है तो वही चीज़ आ जाएगा, 3x प्लस 3 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 है और इक्वल टू हो गया आपका 0। अब आपको पता है कि 2 की पावर 3x जो है y के बराबर है, बस इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे y, 2 की पावर 3x यानी y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3x की वैल्यू y दी गई है, तो यहाँ पे y हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। सीधे सीधे आंसर आ गया कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं आपके सामने, इन दोनों सवालों को करने का बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं और आसान तरीका। यदि बहुपद यानी पॉलिनोमियल, अब ये इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, x² प्लस 9x प्लस 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 है, तो k का मान क्या होगा। आपके पास जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है वो है x² प्लस यहाँ पे 9x और प्लस का 3k। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब आप पूछेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं भाई, तो शून्य हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब इसको 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर करने के बाद यहाँ पर जो x की वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यू यहाँ पर आएंगी, वही x के वैल्यू आपके क्या होंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, जीरोज यानी कि आपके शून्यक। समझ में आया कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये तो एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन में हम लोग x की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका सोल्यूशन होता है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू निकलेंगी वो आपके जीरोज हो जाएंगी, है ना। तो एक तरीके से ये इक्वेशन बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्लियर हो गया। अब इसमें बोला गया है कि शून्यकों के वर्गों का योग। अब शून्यक मतलब क्या, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यानी रूट होता है हमारा। ठीक है, x का वैल्यू यानी रूट होता है। तो बताइए रूट का जो सम है वो कितना होता है।
मान लेते हैं कि हमारे जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो सम है, योगफल है, वो कितना होगा बताइए। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना है, 9 है बटा ए यानी 1, तो यही रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -9 आ गई। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना आ जाएगा, तो गुणनफल आपका आ जाएगा सी बटे ए। सी आपका कितना है, 3k बटे 1, तो 3k हो गया। पूछा क्या है, शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यकों के वर्गों का योग 21 दिया गया है, यानी कि शून्यक हमारा अल्फ़ा है और शून्यक हमारा बीटा है, इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर का सम जो है वो दे रखा है आपको 21 के बराबर। अब आपको क्या चाहिए, k का मान चाहिए। क्या करते हैं दोस्तों, कुछ तो नहीं करते हैं इसमें ना, हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, बस सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं। क्या होता है बताइए। तो ये बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसका फार्मूला क्या बनेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं। बस वैल्यू पुट करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -9 है, तो -9 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 81 आएगा, है ना। माइनस वैल्यू का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव बन जाता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आपको 21 दी गई है, प्लस यहाँ पे 2 और इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3k, तो यहाँ रख दीजिए 3k। बस आपका आंसर आ गया, आप समझिए आ गया, है ना। इधर ला के घटा देंगे 21 को, तो 81 माइनस 21 यानी कि 60 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 यानी 6, तो 6 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपका सिर्फ k बचा, तो k की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10, है ना, 60/6 यानी कि 10। तो 10 सिर्फ सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं, आप लोग ट्रिक से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, चीज़ों को समझिए कि कैसे हम लोग आसान तरीका बना के इसको कर सकते हैं, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 पे बढ़ते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या बोल रखा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा जो है बहुपद x² - 5x प्लस m के शून्यक हैं, तो शून्यक भैया कैसे निकलेगा, शून्यक निकलेगा जब हम लोग पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, है ना। तो x² - 5x और प्लस यहाँ पे m है, इक्वल टू इसको 0 करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी अल्फ़ा और बीटा होंगे, यानी कि शून्यक होंगे। अब ये बताइए कि द्विघात समीकरण में जो शून्यकों का योग है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना होता है, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -5, हमेशा साइन के साथ लेना है, ठीक है। ये तो माइनस आपका फार्मूले का हो गया, और ये वाला माइनस आपका यहाँ पे b की वैल्यू हो गई, अपॉन में 1 होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 के बराबर आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा कितना होगा, c/a यानी कि m/1, तो m ही होगा। अब आपको ये भी बोल रखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो 5 है ना। इसको किनारे रखते हैं हम, है ना। इसको यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू याद रखिएगा कितनी है, m के बराबर है। अच्छा, अल्फ़ा माइनस जो बीटा है वो 1 के बराबर है, कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर बताइए अल्फ़ा कितना आ जाएगा। अब आपका जो सिचुएशन बन रहा है वो x प्लस वाई की वैल्यू है, x माइनस वाई की वैल्यू है। तो जब हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू, है ना, तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। डायरेक्ट तरीका है ये निकालने का, जब ये फॉर्मेट दिया हो x प्लस वाई x माइनस वाई, इस तरीके से अगर कुछ दिया हो तो डायरेक्टली x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, और y की वैल्यू यानी बीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5 माइनस 1 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे m का वैल्यू पूछा था ना, तो m किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करिए, अल्फ़ा आपका कितना है, 3 है, और बीटा आपका 2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये m के बराबर हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। अब आइए इन दोनों सवालों को देखिए, ये दोनों सवाल भी वैसे ही हैं, उसी टाइप के सवाल हैं, चाहे तो आप लोग वीडियो रोक कर सकते हैं। फिलहाल सॉल्यूशन देखिए, यदि द्विघात बहुपद x² - 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग जो है वो 40 के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, है ना। शून्यकों के वर्गों का योग हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब हम लोग डायरेक्टली जल्दी करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस
और b की वैल्यू कितनी है -8 है, बटा 1 करेंगे तो यही चीज़ होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आ गई। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k है ना, k/1 c/a होता है, तो k/1 यानी कि k हो गया। अब क्या बोला, शून्यकों के वर्गों का योग, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है, 40 के बराबर दिया गया है। ठीक है, 40 के बराबर दिया गया है। के का मान निकालना है। अब आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि 40 है, और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, के बराबर है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करिए। 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 40, तो 64 में से अगर हम लोग 40 घटा दें तो सिर्फ 24 बचेगा, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ के, तो के की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी, है ना। 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इस सवाल को लगाइए, तो आप लोग वीडियो रोक के इसको ट्राई करिए, यानी 101 को। देखिए ये सवाल, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान निकालिए। मूलों का योग क्या होता है बताइए, तो मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, तो माइनस है ना, -b, तो b की वैल्यू तो b ही है ना, b की वैल्यू b है, बटे a यानी कि 5, तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे मूलों का योग जो दिया गया है वो 9 के बराबर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू 9 है ना, तो ये हो गया 9 इक्वल टू -b/5 हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -45, 9 पंजे 45, माइनस इधर आ जाएगा, तो -45 से सवाल का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल से, ये तो बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 102 पे। देखिए इस सवाल को, बेहद ही आसान सा सवाल है, करने का तरीका बस आपको आना चाहिए। आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है 2x² - 8x - m = 0। इसका एक मूल जो है, एक रूट आपका 5/2 है। समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्रमशः क्या होगा, दूसरा मूल और m का मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा आपके पास अगर देखा जाए दूसरा रूट निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि दो मूल अगर हैं तो दोनों मूलों का जो योगफल है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना होता है, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं -8 है, तो ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई a का मतलब /2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8/2 यानी कि 4 हो गया। तो एक वैल्यू आपको तो दी गई है 5/2 है ना, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 दी गई है क्योंकि एक रूट दिया गया है, हमको सिर्फ बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं क्या, बीटा आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 5/2 यानी कि 2.5 है ना। 4 में से 2.5 को हम लोग घटा देंगे 2.5 को, 5/2 यानी 2.5 होता है, तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और 1.5 कितना होता है 3/2 होता है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यानी कि जो दूसरा रूट होगा वो 3/2 होगा, और 3/2 आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। आगे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो दूसरा मूल आपका 3/2 होगा, बाकी m की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा m का वैल्यू भी, है ना। तो सिर्फ यही निकालने की ज़रूरत थी, बाकी तो कहीं आपका 3/2 नहीं मैच कर रहा है, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आइए इन दोनों सवालों को देखते हैं। क्या बोला, x² - 6x + k = 0 के मूलों में से एक मूल x = 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा। कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल। दोनों मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b/a, तो माइनस और -6 ये हुआ b अपॉन 1 होगा, तो ये आ गया 6। एक रूट आपको दिया है x = 2 यानी अल्फ़ा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 + बीटा बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 4। एकदम सिंपल सा सवाल था, दूसरा मूल निकालना था, x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका समझिए। आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस यहाँ पर 12x और माइनस का 15 है। ठीक है, माइनस का कितना है 15 है, बराबर आपका यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पे आपको एक ऋणात्मक मूल निकालना है। एक बात बताइए दोस्तों, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि 3 से सभी कट रहे हैं। 3 से यहाँ काटेंगे ये हो जाएगा x² प्लस 3 से यहाँ काटेंगे ये हो जाएगा 4x
माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल टू हो गया 0। अब हम लोग मूल निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या तरीका लगाते हैं हम लोग, शुरू और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 होगा और -5, 1 और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा। 5 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि घटाने पर 4 आ जाए, यानी कि बीच वाला। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1, घटाने पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा होता तो हम बोलते जोड़ने पर, है ना। तो 5 × 5 हो गया, है ना, और 5 - 1 4 हो गया। तो आप बस इन्हीं दोनों को लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, ये जो साइन दिया गया है यहाँ पर x के कोफिशिएंट में जो साइन लगा है वो हमेशा बड़े वाले वैल्यू के साथ रखना है आपको, बड़े वाले वैल्यू के साथ, यानी कि 5 के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ हम क्या रखें कि प्लस का 4x बन जाए, तो +5 में से 1 घटाएंगे तब तो बनेगा 4x, ठीक है। बस अब आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू सीधे सीधे निकालिए, इन्हीं दोनों का साइन चेंज कर देना है, x का वैल्यू आ जाएगा। इसका साइन चेंज करिए तो +5 से ये हो जाएगा -5, यहाँ -1 से कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब आपको पूछा गया है ऋणात्मक मूल क्या होगा, यानी कि अच्छा एक चीज़ और हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप देख पा रहे हैं x² का कोफिशिएंट अभी 1 है ना, अगर x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता तो हम यहाँ पर डिवाइड भी कर देते उस चीज़ को। फिलहाल अभी x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी, है ना, इसलिए डिवाइड नहीं किए हैं। अगर x² का कोफिशिएंट कुछ अलग होता है तो वहाँ पे उसको नीचे दोनों वैल्यू में डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा, यानी सही मान आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा था, ऋणात्मक मूल पूछा था, तो x की वैल्यू ऋणात्मक कहाँ आ रही है, x की वैल्यू -5 है ना, -5 नेगेटिव वैल्यू पूछा था, तो ये -5 करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे अब हम लोग 105 पे चलते हैं। अब आइए देखिए इस सवाल को, एकदम शानदार सा सवाल है। समीकरण 5x² - 3x - 4 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूलों वाला समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। व्युत्क्रम मूलों वाला, मान लीजिए कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इसके रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यानी मूलों का योग बताइए, तो -b/a, तो ये हो जाएगा माइनस का b कितना है आपका -3 है ना, -3/a, a आपका 5 है यहाँ पर, तो ये आ गया दोस्तों आपके पास 3/5, कितना आ गया 3/5 आ गया। अच्छा अल्फ़ा × बीटा कितना होगा, मूलों का गुणनफल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a, तो c आपका -4 है, बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना, a की वैल्यू। अब कह रहा है कि ऐसा समीकरण बताइए जो कि यहाँ पर इसके जो मूल हैं और उसके मूल इसके मूल के व्युत्क्रम होने चाहिए, है ना। मतलब कि ये जो मूल हमने लिए हैं अल्फ़ा और बीटा, जो रूट हमने लिए हैं अल्फ़ा और बीटा, अब वो जो समीकरण निकलेगा उसके रूट क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे, यानी रेसिप्रोकल होंगे इसके रूट के, यानी 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे, है ना। तो अगर हम लोग जो समीकरण निकालने जा रहे हैं उसके रूट देखे जाएँ तो एक रूट होगा 1/अल्फ़ा, यानी इसके रूट का व्युत्क्रम, और एक होगा आपका 1/बीटा। तो सबसे पहले तो हमको इन दोनों का योग निकालना पड़ेगा, यानी मूलों का योग निकालना पड़ेगा। तो मूलों का योग यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, बीटा इधर अल्फ़ा इधर, यानी ऊपर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू रखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5 है ना, 3 यहाँ पर 5 है, और डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -4/5 है ना। तो 5 से 5 नीचे नीचे ख़त्म हो गया, -3/4 आ गया, कितना आ गया -3/4। तो 1/अल्फ़ा यानी जो सम है, जो रूट्स का सम है वो -3/4 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालिए, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/अल्फ़ा और इंटू 1/बीटा, है ना। तो ये हो गया 1/अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -4/5 है, -4/5 ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आ गया आपका -5/4 है ना, -5/4 ये आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है आपका वो ये आया है, और यहाँ पे जो सम है वो -3/4 आया है। अब आपको फार्मूला पता है ना क्या होता है, बताइए, x² माइनस सम, तो सम आपका कितना है -3/4 है ना, इंटू x, अब प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है -5/4 है, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से हर जगह गुणा कर दीजिए, ये तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x² प्लस यहाँ हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x,
अब माइनस है ना, माइनस यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 4 4 यहाँ भी कट जाएगा और आपका आ गया 0। मतलब 4x² + 3x - 5 ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट होगा। कुछ नहीं था, बस आपको तरीका पता है तो आप सवालों को आसानी से लगा पाएंगे, नहीं तो भटकते रह जाएंगे।